ओम शांति 17/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं, क्योंकि यह चक्कर का फेरा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जितना बाप को याद करेंगे, चक्कर को फिराएंगे, उतना ही विक्रम विनाश होंगे। उसका यादगार वो तीर्थों पर चारों धाम का फेरा लगाते हैं मनुष्य। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है, लेकिन सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो शिव बाबा की गीता पाठशालाएं और सेंटर्स हैं। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति। विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति मिलती है, तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, रियल ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लिखवा देना चाहिए, ताकि क्लियर हो जाए। फिर साथ में यह भी लिखवाना है कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर हेल्थी, और विज्ञान अथवा योग से एवर हेल्थी कैसे बनते हैं, सो आकर समझो। जब आकर समझेंगे तब उनको लगेगा भाई बराबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना है और बाजू में फिर विराट रूप का चित्र लगाना है, ऊपर में चोटी। शिव बाबा के साथ त्रिमूर्ति जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर यह ब्राह्मणी पुंजनम में आते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। यह अक्षर चित्र भी बनाकर बाजू में रखना है। ये अच्छा चित्र भी बनाकर बाजू में रखना है, तो समझाने में सहज हो जाएगा। जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे, और श्रेष्ठाचारी राज्य को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। अभी रावण राज्य है, तभी हम रावण को जलाते हैं, क्योंकि इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, और श्रेष्ठाचारी सिर्फ एक परमात्मा ही स्वयं आकर बनाते हैं। इसलिए हमें उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। अभी हम संपूर्ण बन रहे हैं और योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं। रावण का खात्मा अब होने वाला है। जब कलयुग का आदि होगा तब वहाँ एक भी विकारी आत्मा रह नहीं सकेगी। अभी संगम पर दोनों हैं, मैला पानी और सफ़ेद पानी, इसलिए इसको संगम कहा जाता है। नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चलता ही आ रहा है, परंतु अभी नई और पुरानी दुनिया का संगम है। आत्मा और परमात्मा का ये संगम है। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य को त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ सिर्फ हम ब्राह्मण ही बनते हैं। कृष्ण को भी त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, ना ही लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं। त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी एक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं होता। वही हम ब्राह्मणों को आप जैसा बनाता है। जो बाबा का टाइटल है वह ब्राह्मणों को मिल सकता है, परंतु देवताओं को यह ज्ञान नहीं है, तो यह टाइटल नहीं मिल सकते। मुख वंशावली ब्राह्मण अगर अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं, वह दूसरों को आप समान बनाने में बिजी रहते हैं। हमें हर धर्म वाले को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान अर्थात वेल्थ हेल्थ कैसे मिलती है, आकर समझो। जितना आत्मा शुद्ध होगी उतना उच्च पद मिलेगा। जितनी आत्मा शुद्ध होगी उतना उच्च पद मिलेगा। सारा मदार ज्ञान विज्ञान पर है। जो मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं वह सिर्फ योग पसंद करेंगे, और जो जीवन मुक्ति में जाना चाहते हैं वह ज्ञान पसंद करेंगे। हम ब्राह्मणों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जा रही है और दुनिया नीचे गिरती जा रही है। हम ब्राह्मणों की चढ़ती कला है और बाकी सबकी है उतरती कला। दिन प्रतिदिन इस ईश्वरीय ज्ञान में बहुत बच्चे आएंगे। हमें साक्षी होकर देखना है कि जिसने कल्प पहले जो पद पाया था, जिस प्रकार पाया था, उसी प्रकार अब फिर पाएंगे। इसलिए हमें साक्षी रहना है। प्रदर्शनी में हो सकता है बहुत अच्छे बच्चे मैदान में आ जाएं, इसलिए निमंत्रण सबको देना है। बल कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर खानी ही है। आज की मुरली का वरदान। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। आज की मुरली का स्लोगन। हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो, तो
बाप समान साक्षी बन जाएंगे। स्लोगन: हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य: संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध का मनन चिंतन। इस पुरुषार्थ की सिद्धि है परमात्मा के साथ संपूर्ण संबंध जोड़ना, ताकि 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो इसलिए संपूर्ण पुरुषार्थ करके अपना सबसे अच्छा पाठ बजाना है और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य पुरुषार्थ हमेशा सुख के लिए करता है, सुख दुख से न्यारा होने के लिए नहीं करता, परंतु एक बार पवित्र बनाकर सुख दुख के पाठ से अलग करना सिर्फ एक परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आके अपना कार्य अपने आप बताते हैं। तो इसलिए अब जब हम आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों न अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।